चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कमलनाथ का अंबाहा जौरा का दौरा है आज, तो वहीं कमलनाथ के भी दौरे जो हैं, एक तरफ बीजेपी भी लगातार दौरे कर रही है तो वहीं कांग्रेस के भी लगातार दौरे हो रहे हैं। कमलनाथ का आज भी दौरा है, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस में कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ का आज भी दौरा है, अंबाहा जौरा के दौरे पर रहने वाले हैं। कमलनाथ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। भोपाल से खबर बता रहे हैं, कमलनाथ का अंबाहा और जौरा का दौरा है आज, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कमलनाथ, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। और सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला हुआ, तब वहीं कांग्रेस में कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ, लगातार दौरे कर रहे हैं और आज भी उनका अंबाहा और जौरा का दौरा है। आज क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो अन्य जो बड़े कद के नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हम देखें तो केवल कमलनाथ चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं। आज भी उनके अंबा और जौरा में उनकी चुनावी सभाएं हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। कमलनाथ का चुनाव प्रचार करने का तरीका अलग होता है, फिर कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले कमलनाथ अंबा जाएंगे, जहाँ पर मंडलम जो सेक्टर हैं, जो कि दीपक बावरिया आए थे प्रदेश प्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव 2018 के वक्त में, उन्होंने मंडल बनाए थे, सेक्टर बनाए थे और कार्यकर्ताओं को एक जो चेन होती, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था उसके पास कोई सिस्टम नहीं था किस तरीके से कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करना है, तो मंडलम और सेक्टर बनाए गए थे। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कांग्रेस की कमजोरियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन जब भी कमलनाथ जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो बताते हैं कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस किस तरह से काम कर रही थी और कांग्रेस की सरकार किस तरीके से गिरी है। इसके साथ ही अपनी सभाओं में वो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र भी करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र भी करते हैं। उसके साथ ही पीएम मोदी के बारे में भी कमलनाथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं जब भी वो सभा को संबोधित करते हैं। तो आज अंबा और जौरा में सभाएं हैं कमलनाथ की, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों कांग्रेस की सरकार गिरी है और अगर अब कांग्रेस को फिर से मौका मिलता है तो कांग्रेस किस तरीके से आगे काम करेगी। जी वैभव जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अंबाहा और जौरा का आज कमलनाथ का जो दौरा है, इन दो विधानसभा सीटों पर पिछले सालों की बात करें, चुनावों की बात करें तो किस तरह की स्थिति कांग्रेस की रही है और वर्तमान स्थिति क्या किस ओर इशारा कर रही है? पूनम, जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें विजय हासिल हुई थी और वही जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस का से पाला बदलकर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब वही बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। यहाँ जातिवाद पर ज़्यादा फोकस रहता है बनस्पत, और प्रत्याशी की जो निजी छवि होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है ग्वालियर चंबल संभाग की किसी भी सीट पर जब भी चुनाव होता है। तो अब जनता के मन में क्या है ये फिलहाल बताना बहुत जल्दबाजी होगी। अनाजी टीम भी ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंची थी, 16 सीटों का जायज़ा लिया था। तो फिलहाल जो चुनाव है वो बड़ा ही शांति से गुजर रहा है। कांग्रेस की ओर से बड़े नेता भले ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता ज़रूर कुछ काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से बड़े नेता भी चुनावी मैदान में हैं और कार्यकर्ता भी लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब चुनाव परिणाम ही बताएगा कि जनता कांग्रेस का साथ देती है, बीजेपी का साथ देती है। जनता को 7 महीने की बीजेपी सरकार और उससे पहले जो 3 बार का कार्यकाल रहा था वो पसंद आती है या 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल। तो इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी, क्योंकि हमने भी जब मतदाताओं से बातचीत की थी तो मिली जुली राय सामने आई थी, तो मिली जुली हुई राय के आधार पर कुछ भी कहना पूनम जल्दबाजी होगी। बिल्कुल वैभव जी, अब बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है लगातार दौरे हालांकि सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी पार्टियों के नेता प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन 3 नवंबर को मतदान है और 10 को परिणाम आना है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जनता किसके साथ है।